गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 15 to 21 जून 2020 करंट स्टैटिक जीके, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक खुशखबरी देना चाहूँगा। हम लोग अपने चैनल पे कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मैं आशा करता हूं कि जो हम लोग लाने जा रहे हैं वो ज़रूर आपको वो भी हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और चैनल को, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। वसंत राय जी हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। वसंत राय जी जो हाल ही में न्यूज़ में रहा था वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? वो है आपके क्रिकेट। ठीक है, ये हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो वो क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन द चैलेंजर डीप। ठीक है दोस्तों, ऐसा फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने कि समुंदर के सबसे गहराई में पहुंचा है। ठीक है, और तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका कैथी सुलिवन। ये यूएस की एस्ट्रोनॉट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इम्तियाजुर रहमान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए सीईओ ऑफ विच म्यूचुअल फंड। इम्तियाजुर रहमान को कौन से म्यूचुअल फंड के लिए जो है सीईओ चुना गया है? तो ये है आपके यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट की कंपनी, इनका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI लोकेटेड। तो IBBI का हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके न्यू दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है। ठीक है, और इनका जो हेड है वो है आपका डॉक्टर MA साहू। ठीक है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेड है उनका नाम है MA साहू। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड क्या है? यह आपका वेलिंगटन कैपिटल है और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। और न्यूजीलैंड पहला कंट्री है जो कि कोविड फ्री हो गया है। ठीक है, इनमें अब कोई केसेस यहाँ पे नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो MD और एंड CEO कौन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का? ये है आपका दिलीप आसबे। ठीक है दोस्तों, दिलीप आसबे इनका आपका MD एंड CEO है और इनका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, हेड क्वार्टर है मुंबई में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country has announced Z0 plan to bring down aviation emissions। तो कौन सा देश है, कंट्री है जो कि प्लान कर रहा है कि वो लोग जो है एविएशन सेक्टर में जो भी कार्बन एमिशन होता है उसको ज़ीरो में लाएंगे? ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। कान्हा नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपके मध्य प्रदेश। CM आपका हो गया शिवराज सिंह चौहान। और तो वही, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय अ टेक एनेबल्ड स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। तो कौन सा ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा इंडिया का जो कि टेक एनेबल्ड स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम जो है उसको यूज़ करेगा? ठीक है, ये है आपका केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? ये है आपके बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, बेंगलोर में केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन गौर वाज कैरिड आउट इन नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन। नीलगिरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो नीलगिरी कौन से स्टेट पे स्थित है? बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो ये है आपके तमिलनाडु में
ये स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो तमिलनाडु, उनका जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, और उनका सीएम है एरापल्ली के पीलानी स्वामी, ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। गवर्नर है आपके बनवारी लाल पुरोहित और सीएम है एरापल्ली के पीलाना स्वामी। दोस्तों किसी भी मोमेंट पे अगर मुझसे गलती होता है तो प्लीज़ उस गलती को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबुल लमजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? कैबुल लमजो नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपके मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। उनका सीएम है बीरेन सिंह, ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। मणिपुर का सीएम है बीरेन सिंह। एनगन नगथोम्बम बीरेन सिंह पूरा नाम है, भूल जाते हैं तो शॉर्ट में बीरेन सिंह आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं भी शॉर्ट में बीरेन सिंह ही याद रखता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इनका हेडक्वार्टर है ह्यूग, नीदरलैंड पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये है आपके वियना, वियना जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which payment bank has launched सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमई रिसेंटली? दोस्तों इसके पहले जो है वह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेड है उनका नाम है राफेल ग्रॉसी, ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ये मैं बताना भूल गया था। इनका जो हेड है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, इनका हेड है राफेल ग्रॉसी, ठीक है। विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर एमएसएमई रिसेंटली? कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने कि सुरक्षा सैलरी अकाउंट नाम का एक अकाउंट एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया है? ये है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक। इनका जो हेड है उनका नाम है अनुब्रत विश्वास, याद रख लीजिएगा दोस्तों, अनुब्रत विश्वास एयरटेल पेमेंट बैंक का हेड है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम विजयन हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? आई एम विजयन जो कि हाल ही में न्यूज में रहा है, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? ये है आपके फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रैंड एनिकट डैम इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ग्रैंड एनिकट डैम कौन से स्टेट में स्थित है? यह है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, जिनका कि गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और सीएम है एरापल्ली के पीलाना स्वामी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिश्चियन कोलमैन हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? क्रिश्चियन कोलमैन हाल ही में न्यूज में रहा है, कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? ये आपके 100 मीटर रनिंग, ठीक है, स्प्रिंटर है, और ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका का है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हाँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD लोकेटेड? हेडक्वार्टर OECD का कहाँ पे स्थित है? ये है आपके पेरिस, ठीक है, पेरिस में स्थित है। इनका हेड कौन है? इनका हेड है एंजेल गुरिया, ठीक है, एंजेल गुरिया इसका हेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB लोकेटेड एट? तो AIIB कहाँ पे स्थित है? ये है आपके बीजिंग, बीजिंग चाइना में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इसका हेड कौन है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेड है जीन लिक्वान, ठीक है, जीन लिक्वान इनका हेड है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो कब जो है डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट ऑब्जर्व कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट ऑब्जर्व एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है? ये है आपके 17 जून को, ठीक है, 17 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजमोहन वोहरा हु पास्ड अवे इन जून 2020 इज ए रिनोड? तो राजमोहन वोहरा हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो किस लिए जाने जाते थे? वो है आर्मी पर्सनल थे, ठीक है, आर्मी पर्सनल थे और उसी से वो जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑथर द बुक टाइटल क्लारा एंड द सन? तो क्लारा एंड द सन नाम का बुक किसने लिखा है? ये लिखा है आपके काजो इशिगुरो, ठीक है, नोबेल प्राइज विनर है, तो ये इन्होंने ही वो बुक लिखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ परमानेंट कंट्रीज प्रेजेंट इन यूएनएससी। तो यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, फुल फॉर्म है। तो इन पे कितने टोटल कंट्री है, इनमें है आपके 5 टोटल। परमानेंट कंट्री जो है वो 5 है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, परमानेंट कंट्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ टर्की। कैपिटल और करेंसी टर्की का क्या है, तो आपका कैपिटल है अंकारा और कैपिटल करेंसी है लीडा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये है आपके जून 17 को भी ये भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, मतलब मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कौन से स्टेट पे स्थित है, ये है आपके कर्नाटका। कर्नाटका पे ये स्थित है, ठीक है दोस्तों। और कर्नाटका का जो गवर्नर है उनका नाम है विजुभाई वाला, याद रख लीजिएगा दोस्तों, कर्नाटका का गवर्नमेंट विजुभाई वाला, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु ऑथर्ड द नोवेल टाइटल ए बर्निंग। ए बर्निंग नाम का जो नोवेल है वो किसने लिखा है, ये लिखा है आपके मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार ने इसको लिखा है, ठीक है, देख सकते हैं पिक्चर दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस का कौन है, ये है आपके हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है प्रेजेंट मिनिस्टर है। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपका चांदनी चौक है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योशंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। योशंग फेस्टिवल कौन से स्टेट पे मनाया जाता है, ये है आपके मणिपुर। मणिपुर में ये मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मणिपुर जो सीएम पहले ही बोल दिया गया, बोले थे आपको, वीरेंद्र सिंह, ठीक है, याद रख लीजिएगा, वीरेंद्र सिंह इनके सीएम हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन। देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन का जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, ये है आपका चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलोरा केव्स इज द यूनेस्को हेरिटेज साइट लोकेटेड इन हुई स्टेट। इलोरा केव, ठीक है, जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में से एक है, ये कौन से स्टेट में स्थित है, ये है आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पे स्थित है। महाराष्ट्र का गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे, आपको पता ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सिटी इज कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन से सिटी को एज ए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जाना जाता है, ये है आपके मुंबई। मुंबई को जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज लोकेटेड। तो आपका जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये है आपके जिनीवा। जिनीवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। और इनका जो हेड है उनका नाम है आपका फिलिपो ग्रांडी। फिलिपो ग्रांडी जो है इनके हेड है, UNHCR, ठीक है, इनके हेड है फिलिपो ग्रांडी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ निकारागुआ। निकारागुआ का कैपिटल क्या है, ये है आपके मनागुआ। मनागुआ जो है कैपिटल है निकारागुआ के, ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है दोस्तों। तो और इनका जो करेंसी है उनका नाम है निकारागुअन कॉर्डोबा, ठीक है, निकारागुअन कॉर्डोबा इनका जो करेंसी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो सिडबी जिसको कि शॉर्ट में कहा जाता है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये है आपके लखनऊ। लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और इनका जो हेड है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा उनका हेड है, ठीक है। तो चाहिए इनका हाल ही में अपॉइंट हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है, आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियोस मेरे देखे होंगे तो उसमें मैंने कवर किया है। इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, सिडबी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलिंगा स्टेडियम इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। कलिंगा स्टेडियम कौन से स्टेट पे स्थित है, ये है आपके उड़ीसा। उड़ीसा जिसका कि सीएम है नवीन पटनायक और आपका गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा। हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस का कौन है, ये है आपका प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी
ठीक है। ये प्रेजेंट आपका यूनियन मिनिस्टर है माइंस के, ठीक है दोस्तों। और इनका जो वो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है ये है धरवाड़, कर्नाटका। कर्नाटका में धरवाड़ एक जगह है, वहीं से ये इन्होंने जीता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, ठीक है।